बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 13 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है जहाँ पैया है। यह एक रिपोर्टाज है और इस रिपोर्टाज को लिखा है हमारे लेखक पी साईनाथ जी ने। बच्चों, आपने मेरे साथ इस पाठ के पिछले भाग में पढ़ा था कि किस तरह से साइकिल चलाकर महिलाओं ने अपनी आत्मनिर्भरता पुरुषों पर से खत्म कर दी थी तथा अपनी स्वतंत्रता का अनुभव किया था। तो बच्चों, इस पाठ के इस भाग में आज आप मेरे साथ आगे का पाठ पढ़ने वाले हैं। देखिए, कुदुमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। बच्चों, कुदुमी अन्नामलाई जहाँ की बहुत ही अधिक गर्मी पड़ती है, उसमें एक महिला है, 22 वर्षीय महिला, जिसका नाम है मनोरमनी, जो कि एक खदानों में काम करती है, मजदूरी करती है। उस महिला ने लोगों को साइकिल चलाना सिखाया और उसने बताया कि जो उनका इलाका है, यानी जहाँ वो रहती है, वह मुख्य शहर से बहुत दूर है, कटा हुआ है। कटा हुआ है का मतलब वहाँ आना जाना बहुत ही मुश्किल है, कोई संसाधन ही नहीं है आने जाने के लिए। इसलिए यहाँ जो लोग साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। गतिशीलता बढ़ने का मतलब कि वो अपने सारे काम आसानी से कर लेते हैं। जिनको कोई साधन चलाना आएगा वो शहर किसी भी काम के लिए जा सकते हैं। डॉक्टर का इलाज कराना हो, पढ़ना हो या कोई सामान बेचना हो, बाज़ार से कोई सामान लाना हो, अगर आपके पास कोई साधन ही नहीं है तो आपको जाने में बहुत अधिक मुश्किल होगी। लेकिन अगर आप साइकिल चलाना सीख सकते हैं तो ऐसा इलाका जो कि शहर से बहुत अधिक कटा हुआ है, वहाँ जाने के लिए कोई साधन नहीं है, आप आसानी से जा सकते हैं और अपने काम कर सकते हैं। साइकिल चलाने के लिए बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी और अन्य उत्पाद बेच आती हैं। साइकिल की वजह से बसों के इंतज़ार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। बच्चों, चूँकि उनके गाँव शहरों से कटे हुए हैं तो अब ये लोग क्या करती हैं, साइकिल चलाना सीख गई हैं। तो उनके पास जो कोई भी ऐसा सामान होता है जो कि शहरों में बहुत अच्छे दामों में बेचा जा सकता है, वो बेचने के लिए शहर चली जाती हैं। और एक विशेष बात देखिए, पहले वो लंबे समय तक बसों का इंतज़ार करती थी, क्योंकि बसों को आने का कोई निश्चित टाइम नहीं होता, जाने का कोई निश्चित समय नहीं होता। बसों के इंतज़ार के चक्कर में हमारा बहुत सारा समय खराब हो जाता है। तो अब वो साइकिल चलाने लगी हैं तो उनका बसों के इंतज़ार में खराब होने वाला समय है वह भी बचने लगा है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। खराब परिवहन व्यवस्था वाला स्थान यानी कि जहाँ पर आने जाने के साधन आसानी से सुलभ नहीं हो पाते। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। यानी कि अब ये लोग समझने लगी हैं कि इनका सामान हम कहाँ पर बेच सकते हैं, यानी इनका सामान ये कहाँ बेचेंगी जिससे कि उन्हें अधिक रुपये मिलेंगे। तीसरा, इससे ये और अधिक इलाकों में जा सकती हैं। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। हाँ बच्चों, पहले ये महिलाएं दिन भर लगी रहती थी, पानी लेकर आती हैं, खाना बनाती हैं, खेतों में काम करती हैं, मजदूरी करती हैं, बाज़ार जाती हैं, शहरों में सामान बेचने जाती हैं। इनके पास बहुत सारे कार्य होते हैं करने के लिए और ये खुद को समय नहीं दे पाती। चूँकि अब इन्होंने साइकिल चलाना सीख लिए तो इनका हर काम बहुत ही कम समय में हो जाता है, जिससे कि यह आराम करने के लिए भी समय निकाल लेती हैं। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए, पिता, भाई, पति और बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था, वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी। कुछ को पैदल चलकर ही जाना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल जाती हैं। हाँ बच्चों, महिलाओं को बस स्टॉप बहुत दूर होते हैं। जो महिलाएं होती हैं उनको बस स्टॉप तक जाने के लिए अपने पिता, पुत्र, भाई पर निर्भर रहना पड़ता था। साइकिल चलाने से वो अब इन पर निर्भर नहीं रही हैं,
खुद ही ऐसी जगह जहां उन्हें जाना होता है जा सकती हैं। और इसके साथ जो महिलाएं जिन्होंने अभी भी साइकिल चलाना नहीं सीखी है वह आसपास के गांव में आज भी पैदल जा रही हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल करने के लिए, पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर पाती हैं। बच्चों, जो महिलाएं साइकिल चलाना नहीं जानती थी वो एक गांव से दूसरे गांव अपना सामान बेचने के लिए जाती थी। साथ में उनको यह भी चिंता होती थी कि पीने के लिए पानी लाना है, बच्चों की देखभाल करनी है, तो वो अपना काम ढंग से नहीं कर पाती थी और भागकर वापस अपने गांव में आ जाती थी। पर अब उन्होंने साइकिल चलाना सीख लिया है, इसलिए उनकी सारी दिक्कतें, सारी समस्याएं आसान हो गई हैं। क्यों हो गई हैं? क्योंकि वो अपने बच्चों को साइकिलों पर बिठाकर भी ले जा सकती हैं और पीने का पानी लाना हो तो वह साइकिल से आसानी से ला सकती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली आ रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती हुई देखी जा सकती है। यानी कि जो महिला है वह अब एक साथ बहुत सारे काम करने में समर्थ हो गई है। एक साथ बहुत सारे काम मतलब वह साइकिल चला रही है, साइकिल के साथ वह अपने बच्चे की देखभाल कर पा रही है क्योंकि बच्चा उसके साथ है। क्योंकि वहाँ पर पीने के पानी के लिए बहुत अधिक समस्या है तो उसकी साइकिल पर 2-3 बर्तन ऐसे टंगे हुए हैं जिसमें कि उसने पीने का पानी भरकर रख रखा है और वह साइकिल से ऐसे स्थान पर जा रही है जहाँ की वह काम करती है। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। जो सबसे महत्वपूर्ण भावना है वह आत्मसम्मान की भावना है। आत्मसम्मान यानी अपने प्रति सम्मान की भावना है। फातिमा का कहना है बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह से कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। पुदुकोट्टई पहुँचने से पहले मैंने इतने विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह से नहीं सोचा था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझता था। बच्चों, ये जो फातिमा है वह यह कह रही है, फातिमा जो कि माध्यमिक स्कूल में शिक्षिका है, वह कह रही है कि मेरे पास तो इतने भी पैसे नहीं है कि मैं साइकिल ला सकूं। साइकिल मेरे लिए आमदनी का जरिया नहीं है, बल्कि मैं तो प्रतिदिन किराए पर साइकिल लाती हूं और साइकिल चलाना सीखती हूं, यानी इसमें मेरे पैसे खर्च होते हैं। बच्चों, लेखक यह कह रहा है कि साइकिल का उपयोग मैंने जैसा कि यहाँ इस क्षेत्र में देखा वैसा कहीं नहीं देखा। मैं कभी यह नहीं सोच सकता था कि साइकिल भी महिलाओं के लिए एक आज़ादी का प्रतीक हो सकती है या साइकिल से भी महिलाएं आज़ादी महसूस कर सकती हैं, अपने कार्यों को हल्का कर सकती हैं। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी उपलब्धि है। हाँ बच्चों, इन महिलाओं के लिए यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी उपलब्धि है। हवाई जहाज उड़ाने जैसी उपलब्धि क्यों है? क्योंकि हवाई जहाज हर कोई तो उड़ा नहीं पाता। इसी तरह ये महिलाएं जिन्होंने कि कभी सपने में नहीं सोचा था कि वो साइकिल चलाना सीखेंगी, वह साइकिल चला रही है, साइकिल चलाना सीख रही हैं तथा अपने कार्यों के लिए खुद पर ही निर्भर हो गई है। दूसरों पर से निर्भरता खत्म हो गई है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी नहीं कर सकते। यानी महिलाएं
साइकिल से जितने काम कर सकती हैं उतने पुरुष नहीं कर सकते। आप एक ऐसी औरत का चित्र अपने दिमाग में बनाइए जो कि क्या कर रही है, जो साइकिल चला रही है। साइकिल पर आगे उसने बच्चे बिठा रखे हैं और पीछे उसके कैरियर पर बेचने के लिए सामान रखा है और साइकिल के दोनों तरफ पीने के पानी के बर्तन रखे हैं। तो बच्चों, आप यह चित्र अपने दिमाग में बनाइए और सोचिए कि ये इतने काम महिलाएं जो कि एक साथ कर रही हैं, क्या वो काम साइकिल से पुरुष कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 13 जहां पहिया है पढ़ा और इस रिपोर्टाज के माध्यम से आपने देखा कि किस तरह से महिलाओं ने अपने आत्मसम्मान को बढ़ाया और किस तरह से महिला साइकिल के जरिए स्त्री सशक्तिकरण के क्षेत्र में आगे हुई। उन्होंने अपनी निर्भरता पुरुषों पर खत्म कर दी। धन्यवाद बच्चों।